दोस्तों, फिर आज हम एक नया ब्लॉग लेकर के आए हैं, आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो हम नींद से सोए हुए थे तो सपने में आया कि सपना देखो और उठो। सपना सोते हुए सपना देखो और उठो, जल्द से जल्द उठो। सपना देखो मत, जागो और अपना घर बनाने का तैयारी करो। तो मेरे हिसाब से कहते हैं ना कि ना ही मायका पूरा है और ना ही ससुराल पूरा है। तो औरत का एक ज़िंदगी कहीं भी पूरा नहीं होता है। कभी सास ताना मारता है, कभी ननद ताना मारता है, और माँ कहती है कि ये तो तेरा भाई का घर है। तो मेरे हिसाब से मैं अपने लिए बता रही हूँ, अपने हिसाब से हम बता रही हूँ कि ना ही मायका पूरा हुआ और ना ही ससुराल पूरा हुआ। तो ससुराल में कुछ गलत हो जाता था तो सास कहती थी तेरा बाप का घर नहीं है, जा अपना मायके में जबत दिखाना, जबान चलाना। और अगर ननद को कुछ बोलने से पहले भी अगर ननद कुछ गलती कर भी देता था तो ननद को कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लेता था। अगर ननद को कुछ थोड़ा सा भी अगर कुछ बोल देते थे तो घोंक फुला लेती थी। घोंक फुला करके कहीं बैठ जाती थी तो सास कहती थी कि ये तेरा मायका नहीं है जो बित्ता भर के जमान चला रही है, यह मेरा बेटी का घर है। तो ऐसा हुआ तो मतलब हो रहा था तो हमने उसी वक्त सोच लिया था कि मेरा भी अपना घर होना चाहिए। मायका जाती हूँ तो लगता है कि यहाँ पराए बन के आए हैं। और कभी भौजाई से ताना मिलता था तो कभी माँ से, तो कभी बाप। बेटी का अगर शादी के बाद अगर मायके में कोई कुछ बोल देता था तो पता नहीं ऐसा क्यों होता था कि दिल पर लग जाता था कि अभी के अभी यहाँ से चले जाए। ससुराल जाते थे तो कोई कुछ बोल देता था तो लगता था कि इसे पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। तो ये सब सोच करके मैंने ठान लिया था कि मैं अब अपना बसेरा खुद बनाऊंगा और अपना मेहनत से खुद ही अपना बसेरा बनाऊंगा। तो मैंने मेहनत की और मेरे साथ में मेरे पति भी मेहनत किए, हम बचत किए। हम कहते हैं ना कि कमाता पति है मगर घर बसाती पत्नी है। तो पति पत्नी दोनों मिलकर अगर घर बनाया जाए और घर बसाया जाए तो संसार में कोई ऐसा अंधकार नहीं है को जो प्रकाश ना हो, जहाँ प्रकाश ना होना। तो मैंने अपना घर, मैं निकल गई वहाँ से, और निकल नहीं गए, मुझे निकाल दिया गया। तो निकल गए और अपना ठिकाना खुद ही ढूंढना पड़ रहा और खुद ही बनाना पड़ा। तो मेरा ठिकाना तो मिल गया, मेरा अपना सपनों का मेरा घर भी बन गया। और मैंने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा मेरे पति ने घर बना के दिया। और मैंने उस घर में अपना घर समझ कर रहना भी शुरू कर दिया। तो कहते हैं ना कि से एक औरत का कहीं भी कोई अपना घर नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर सास के जगह अगर पति ताना देना शुरू कर दे तो वो भी कोई चुभन से कम नहीं लगता था। तो मैंने अपना घर समझकर अपने रिश्तेदार को कुछ रिश्तेदार को बुला करके यहाँ रखने के लिए, मतलब मजबूरी में कोई रहने आया मेरे यहाँ, तो उसमें भी मेरे सास ससुर को और ननद को खटकने लगा कि देखो मेरा भाई का कमाई खा रहा है। सब लोगों को वहाँ मायके वाला को बैठा के रखा है और खिला रहा है, मेरा भाई का कमाई खिला रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक औरत का कहीं भी, चाहे वो खुद का ही अपना घर क्यों नहीं बना ले, ना ही उसको पति भी कभी ना कभी ताना दे ही देता है। और सास ससुर और ननद को तो खैर पूछिए ही मत। तो यही है मेरा आज का मेरा खुद का अपना ब्लॉग।